नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भवानी। आप सबका हमारे यूट्यूब ब्लॉग चैनल पे आपका सबका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि मेरा पिछला ब्लॉग आप देख रहे हैं कि हमारे बड़े पुत्र को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, यानी कि हमारा पोता हुआ है। तो उसके जन्म का, उत्सव का, सबका ब्लॉग हमने डाल रखा है। तो छठी का उसका आज का ब्लॉग है। तो छठी है आज, और हमने थोड़ा बहुत उसका वीडियो शूट किया है, क्योंकि सुबह का तो नहीं किए हैं, बाद में छठी का किया है। तो आइए दिखाते हैं आप सब लोगों को कि हमने क्या बनाया हुआ है। नमस्कार। तो दोस्तों, ये देखिए, आज छठी है, तो यहाँ पे आज छठी का प्रोग्राम चल रहा है। तो शाम का समय है, और दोस्तों शाम को ही पूजा होती है छठी की। तो शाम को खाना, मतलब हर तरह का पकवान बनता है। कढ़ी, बड़ा फुलौरी, पूड़ी, हलवा, मतलब जो भी है 56 प्रकार के सभी आइटम भगवान छठी माँ को अर्पित किए जाते हैं। तो जिसको जैसा जितना बन सकता है तो बनाता है। तो ये हमारे यहाँ छठी के खाना बन रहा है। हलवा, कढ़ी, बड़ा फुलौरी सब बन रहा है, पूड़ी वगैरह। तो ये आपको दिखा रहे हैं। और उधर मेरी छोटी बहू छठी माँ का, तो उसको छठी माँ को दीवार में बना रही हैं, और अच्छे से बना रही हैं, जिससे कि अभी वहाँ पे पूजा होगा। तो ये सारे भोजन पकवान बन गए हैं, और ये छठी माँ की तस्वीर भी बन गई है। यहाँ भोग प्रसाद के लिए लग गया है। तो जिस कमरे में सौरी रहती है, पड़ी रहती है, जिस कमरे में जच्चा बच्चा रहते हैं, तो वहीं पे छठी माँ की तस्वीर लगाई जाती है, वहीं पूजन होता है। ये मेरी छोटी बेटी है जो उसमें थोड़ा बहुत बना रही है, ओम वगैरह। तो ये मेरी बहू है, जच्चा रानी है और ये बच्चा है। तो अभी ये छठी माँ की पूजा करेंगी। दोस्तों, छठी माँ संतान की देख रेख रक्षा के लिए जानी जाती हैं, और छठी माँ की हर जगह पूजा होती है बिहार में, इसीलिए छठ पर्व होता है, छठी माँ की पूजा होती है। तो छठी माँ सूर्य भगवान की बहन है, और ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, और कार्तिकेय भगवान की, मतलब जो शिव पार्वती के पुत्र हैं, प्रथम पुत्र कार्तिकेय जी की पत्नी हैं। तो जो कि संतान की देख रेख रक्षा करती हैं, और इनकी पूजा इसीलिए की जाती है। तो दोस्तों, ये बहू छठ माँ का पूजन कर रही हैं। हर जगह इसकी अलग अलग रस्म होती है, सब अलग अलग ढंग से पूजा होती है। तो जैसे नॉर्मल पूजा होती है, छठी माँ की तस्वीर बना के और उनको जल से स्नान करा के, घी सिंदूर सब लगा के, इस तरह से हम कर रहे हैं। 6 जगह टीका करके और फूल वगैरह चढ़ा के दिया जाता है, और एक कलश रख दिया जाता है, और दिया बत्ती जला दी जाती है। इस तरह से हम पूजा हो रही है हमारे यहाँ। कोई विशेष प्रकार का कुछ ऐसा नहीं है। और एक दिया जला दी जाती है दोस्तों, जो कि अलग से ये छठी माँ के पास दिया जलाई जाती है, और अलग से एक काजल जिसमें पड़ता है, तो उसकी दिया भी जला दी जाती है। शायद हमने अभी एक किनारे रखा है, क्योंकि वो बच्चे के सामने काजल का दिया नहीं पड़ता है। और मेरी बहू ने छठी माँ का पूजन कर दिया, बच्चे को टीका लगा दिया और सिंदूर लगा दिया है। तो अब भोग लगाएंगी दिया जला के। तो दोस्तों, ये देखिए, दिया भी जल गया है, और जो कुछ भी बना है सब थोड़ा थोड़ा छठ माँ को भोग में अर्पित किया जाता है। तो ये देखिए, छठी माँ को भोग अर्पित किया जा रहा है, और भी जिसकी श्रद्धा अनुसार जितना भी हो सकता है, सब पूड़ी पकवान सब बनते हैं, छठ मनाई जाती है। और माँ से यही विनती की जाती है कि हे माँ, हमारे बाल बच्चों पे कृपा की दृष्टि रखो, उनका लालन पालन करिए और उनको स्वस्थ बनाए रखिए। इसी कामना के साथ छठी माँ की पूजा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मेरा थोड़ा सा जुकाम ज़्यादा हो गया है, और छींकें आ रही हैं, तो थोड़ी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, तो इसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो ये देवी माँ को पूजा हो गई, फूल वगैरह सब अर्पित कर दिए गए, और फूल भी लगा दिया गया है। तो इस तरह से पूजा हमारे यहाँ संपन्न होगी। तो अब यहाँ पे छठी माँ के सामने ही 2 थाली रहती है, एक छठी माँ की लगी रहती है, और एक जच्चा की रहती है। तो जच्चा गोद में बच्चा लेकर ही पूरी थाली ख़त्म करती हैं, और छठ माँ के सामने ही
भोजन करती हैं। और दोस्तों एक किताब और कलम भी रखा जाता है जिसमें आज ब्रह्मा जी बच्चे का भाग्य लिखते हैं, ऐसी मानता है। तो इसके लिए एक किताब कलम भी रखा गया है। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए अभी छठी माँ से विनती कर रही हैं और क्षमा याचना भी होती है। तो ये किताब है दोस्तों। तो इसमें पहले शुभ के ओम स्वास्तिक सब बना के रख दिया जाता है और रात में आज इसमें ब्रह्मा जी बच्चे का भाग्य भी लिखते हैं। ये सब मान्यताएं हैं दोस्तों, अलग अलग सबके यहाँ अलग अलग जैसी मान्यता रहती है। छठ माँ के यहाँ पूजा करने की मतलब एक ही रहता है कि संतान की देखभाल करे माँ और उसको स्वस्थ बनाए रखें, जच्चा बच्चा सभी को स्वस्थ बनाए रखे, बाल गोपालों का माँ पालन पोषण करती रहे। तो ये है हमारे बाल गोपाल दोस्तों। और फिर जितने बच्चे हैं मतलब कि बुआ के बच्चे हैं, छोटी देरानी के बच्चे हैं, सबको टीका लगाया जाता है। तो थोड़ा सा गाना भी चलता है। अंगनारी भाभी रानी का कंगना ले लूंगी, भाभी रानी का कंगना। अंगना अंगना ना करे ननदी, अंगना अंगना ना करे ननदी, छूने न दूंगी तुझको पलना, छूने न दूंगी तुझको पलना। ले ले लूंगी भाभी रानी का कंगना। करता ऐसे होके बैठो, तुम्हें दिख नहीं रही हो, उधर क्यों और ऐसे हो जाओ और बस। भतीजे का पलनारी भाभी रानी का कंगना, मेरे भतीजे का पलनारी भाभी रानी का कंगना। ले लूंगी भाभी रानी का कंगना। पलना पलना ना करे ननदी, पलना पलना ना करे ननदी, छूने न दूंगी तुझको ललना, छूने न दूंगी तुझको ललना। ले लूंगी भाभी रानी का कंगना, ले लूंगी भाभी रानी का कंगना। ललना ना करता फिर से खिलाओ, फिर से खिलाओ। ललना ना भाभी तुम्हारे भैया का, मेरे भैया का ललनारी भाभी रानी का कंगना, मेरे भैया का ललनारी भाभी रानी का कंगना। ले लूंगी भाभी रानी का कंगना। कंगना उतार भोजी अंगना में फेंके, कंगना उतार भोजी अंगना में फेंके, ले जा सोबत रानी कंगनारी भाभी रानी का कंगना। There is अंगना, there is अंगना, वो मेरा क्वेश्चन ये है, खुद ही गावा यहाँ आंगन है किधर? ये दोस्तों हैदराबाद में फ्लैट में रह रहे हैं तो पूरी अपने घर जैसी सुविधा तो नहीं मिल पाती, वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे तो फ्लैट ही रहते हैं और अपने जैसे छठ के ऊपर मतलब बच्चे की छठी मना ली जाती है। ये तो अल्ताह करा तो ये क्या करेगी? जच्चा रानी अमर सिंगार रहे, जच्चा रानी अमर सिंगार रहे, गोदी में सदा तेरे लाल रहे, जच्चा रानी अमर सिंगार रहे। सिंगार भरा सासू प्यार तेरा, सिंगार भरा सासू प्यार तेरा, चरुआ तो चढ़ा जा मोरे अंगना में, चरुआ तो चढ़ा
तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का थोड़ा सा सोहर हुआ था, सोहर स्टार्ट नहीं कर पाया और थोड़ा जैसा बच्चा की इस तरह से हो जा रहा है। और फिर अभी काजल की रस्म होगी जो कि बुआ लगाएंगे बच्चे को काजल। और रानी हमारे सिंगार रहे दोस्तों प्यार भरा नंदी प्यार जो कि हमारे सभी के बाल बच्चों का ख्याल रखती हैं और सबका पालन पोषण करती हैं, उनके लालन पालन करती हैं, उनका साथ की देख रेख करती हैं। कंगने की सदा खोजी हो, कंगने की सदा बरसात रहे, गोदी की सदा तेरे लाल रहे, जच्चा रानी ये चप्पल पहने में बिजी है। सिंगार भरा देवर प्यारी तेरा, बंसी तो बजा जा मोरे अंगना में, बंसी तो बजा जा मोरे अंगना में, बड़ी होगी सदा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कहते हैं कि आज की रात सोते हैं, मतलब हाँ, वेरी गुड। 12 बजे तक तो नहीं सोते हैं। माँ की जागरण सॉरी का सब गाना बच्चा बच्चा का गाते रहते हैं। सिंगार रहे, सिंगार भरा सखियां प्यार तेरा, सिंगार भरा पड़ोसन प्यार तेरा, मंगल तो गवा जा हमें, मंगल तो गवा जा ओ दीदी, दीदी दीदी जगा दो जरा उनको, सबको जगाती है जाके, सारे भाइयों को जाओ जगा के दिखाओ। गोदी में सदा तेरे लाल रहे, जच्चा रानी ठंडी नहीं लग रही? ठंडी नहीं लग रही? उसकी चप्पल मम्मी के देखने आ गई उतनी देर में। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है? आंगन है कहाँ, पहले ये बताओ। लाइक शेयर और कमेंट भी दीजिए। पर आंगन किधर सब्सक्राइब भी है कीजिए। ना, आंगन किधर है ये तो बताओ। आंगना आंगना कर रहे हो, प्रोग्राम है फ्लैट में सब तो बच्चे की मुर्गी का दरबार में रह रहे हो। गोदी में लेके गाना बनाता था सबके पास आंगन होता था, आंगन नहीं। काजल लगाएंगी। तो ये बच्चे की बुआ है और बच्चे को काजल लगा रही हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने ब्लॉग में थोड़ा बहुत डालने की, पूरी फ़ोटो लेने की कोशिश की है वीडियो की। तो ये बच्चे की बुआ उसको काजल लगा रही हैं और काजल लगाई, उनको नेक भी मिलेगा। तो दोस्तों आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी दीजिए। और ये हमारे छोटे नंद कुमार को काजल लग गया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम नए ब्लॉग के साथ। आगे के प्रोग्राम हम आपको दिखाते रहेंगे जैसे जैसे हम होता रहेगा। ये देखिए बुआ की चांदी हो गई, बुआ को नेक भी मिल गया। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ।